हाय एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो जो आज की क्लास है, ये आज की क्लास मैंने आप लोगों से जैसे बोला था कि एक वीक में हम लोग एक क्लास करेंगे। तो आज का जो सेशन है वो आ, हम लोगों ने रेडी किया हुआ है कि एज ए स्टूडेंट, एज ए पास आउट होने के बाद, मान लीजिए आप 12th पास हो गए हैं या ग्रेजुएशन पास कर लिया है, तो उसके बाद में आपको अपने डेवलपमेंट के लिए, सो बेसिकली ओवरऑल डेवलपमेंट में हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए देखिए, ये समझने की ज़रूरत है, जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती हैं, लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आज के मार्केट को देखते हुए और आज के एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को देखते हुए, जो हमारे हमारे देश का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है उसको देखते हुए, और जो इंडस्ट्री को स्किल चाहिए उसको देखते हुए, और ये जो स्किल है वो ऐसा नहीं है कि आपका पास आउट होने के बाद में जो स्किल है एक हफ्ते एक महीने में आप इम्प्रूव कर सकते हो, नहीं। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है कि आप जब से अपनी स्टडी स्टार्ट करते हो, मेन जब आप 9th से होते हो और अपनी स्टडी कर रहे होते हो, 9th 10th 11th 12th और आपका ग्रेजुएशन, उसी समय से ये जो चीज़ें हैं, ये जो मैं बताऊंगा, उस पर फोकस करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए एक फाउंडेशन है। आपकी स्किल कैसी होनी चाहिए, आपको क्या क्या आना चाहिए, आपको मार्केट में कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आपको आगे पढ़ाई करने के लिए और कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें से आपका है 3 चीज़ें। एक तो आपका होता है कि एकेडमिक, जो आपका एकेडमिक रेडीनेस वो कैसा होना चाहिए। कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ रहा है, तो उसको एकेडमिक के साथ उसको अपनी आगे क्लासेस के लिए या अपना ग्रेजुएशन के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कौन कौन सी ऐसे काम हैं जो करने चाहिए। काम इन द सेंस, आपको पढ़ाई के साथ में और भी चीज़ें डिसाइड करनी होती हैं। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल लूँ कि मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट ने 8th पास किया, अब वो आया 9th में, फिर गया 10th में। अब बात ये आती है, जब भी हमें ये चांस मिलता है कि हम कौन सी स्ट्रीम को सेलेक्ट करें, या हम किस तरीके की एजुकेशन को प्रेफर करें, तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ये कॉन्सेप्ट है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। लोग आपके जानने वाले होंगे, आपके आस पड़ोस में कई लोग होंगे जिन्होंने दूसरी स्ट्रीम में बहुत अच्छा किया होगा, तो आपके जो डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कोई कहता है कि अरे वो देखिए इसके बेटे ने मैथमेटिक्स से पढ़ाई की, आज की डेट में वो प्रोफेसर है, बहुत अच्छा टीचर है मैथमेटिक्स का। हो सकता है कोई आपको बोले कि इन्होंने साइंस से पढ़ाई की, आज की डेट में ये बहुत अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में एज ए साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। हो सकता है, लेकिन आपको अपने डिसीजन खुद लेने हैं। आपको अपना जो इंटरेस्ट है, आप किस में इंटरेस्टेड हैं, सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो हिस्ट्री ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत हो, कोई भी स्ट्रीम हो, सारी स्ट्रीम इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होती हैं। बस आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपका इंटरेस्ट लेवल क्या है। तो पहला जो पॉइंट है मेरा वो ये है कि हमेशा जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करिए, जो कि बेसिक चीज़ है। बट हम लोग ये भूल जाते हैं, हम लोग दूसरों को देख करके अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं
और फिर आगे चल के हम सफ़र करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा इंटरेस्ट एरिया नहीं होता है। दूसरा चीज़, जब आप पढ़ रहे होते हो तो उस समय आपको ये ध्यान देना होता है कि जो पढ़ाई हो वो आप ऐसा ना करें कि केवल रट्टा मार के पढ़ रहे हैं। सारे के सारे लोग बोलते हैं ये चीज़ कि हमें रट्टा मार के पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, बट हम हमेशा इस चीज़ को फोकस करते हैं कि हमारे मार्क्स अच्छे आने चाहिए। हमारे मार्क्स अच्छे आने चाहिए, लेकिन मार्क्स आने का मतलब ये नहीं है कि आपने आज पढ़ा, जैसे एग्ज़ाम हो गया तो वो चीज़ आप बिल्कुल भूल जाते हो, ब्लैंक हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको ये लगता है अब तो मेरा जो फाइनल डेस्टिनेशन थी वो पूरी हो गई है। नहीं, एजुकेशन जो है वो आपका एजुकेशन का रिजल्ट ये नहीं है कि आपका एग्ज़ाम हो गया तो आप सारी चीज़ें भूल गए। नहीं, हमें जो भी पढ़ना है वो समझ के पढ़ना है। और जब भी आप क्लास अटेंड कर रहे हों या कोई कोचिंग अटेंड कर रहे हों, आपका ये मकसद होना चाहिए कि आपके अंदर, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको पूछना। हो सकता है कि आप ज़्यादा क्वेश्चन पूछो तो जो आपके अगल बगल बैठे हो वो बोले कि अरे इसको तो कुछ आता ही नहीं है, बट आपको क्वेश्चन पूछना है। क्यों? जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो आपको क्लियरिटी नहीं आएगी, आपको समझ में नहीं आएगा। आप याद कर लोगे, पढ़ लोगे, एग्ज़ाम दे दोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें आप भूल जाओगे, जो कि आपके साथ नहीं रहेंगी। आपको आगे चल के इससे दिक्कत होगी, और जो समय एक बार निकल जाता है वो समय दोबारा आपके पास में नहीं आएगा। आप दोबारा 10th करने नहीं जाओगे, आप वो दोबारा 11th करने नहीं जाओगे, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है। फिर जो तीसरी बात, मैं इसी में जो दूसरा पॉइंट है मैं उसमें आपको एक और दूंगा। अगर मैं जो ये बोल रहा हूँ कि रट्टा मारने वाली चीज़, आपने देखा भी होगा, जिन लोगों ने भी 3 इडियट मूवी देखी होगी, 3 इडियट मूवी में ये मैसेज भी दिया गया है कि रट्टा मारना और समझ के पढ़ना है। वो मूवी, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उन्होंने जो मैसेज दिया, मैं इसलिए उसको रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ। उन्होंने जो मैसेज दिया उसमें दो कैरेक्टर थे। एक आपका था चतुर, दूसरा था आमिर खान। तो आपने देखा होगा कि जो रट्टा मार के पढ़ाई कर रहा था और जो रट्टा मार के नहीं कर रहा था, लास्ट में जो नहीं कर रहा था रट्टा मार के, वो साइंटिस्ट बना बैठा था। और जो रट्टा मार के पढ़ाई कर रहा था, जो कॉलेज डेज में जिसको सारे प्रोफेसर अच्छा कहते थे, वो उसी से कॉन्ट्रैक्ट लेने जा रहा था अपनी जॉब के रिगार्डिंग। तो ये जस्ट एक मैसेज था। बहुत अच्छी मूवी है, अगर किसी ने ना देखी हो देख सकते हैं, आपको अच्छा मैसेज मिलेगा। फिर तीसरी बात क्या है, जब आप 12th में हो तो आपको उसके बाद से ही कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं आपके लिए विंडो खुल जाती है। आपको कई सारे एग्ज़ाम हैं जो आप दे सकते हैं। लाइक आप एयरफोर्स का एग्ज़ाम दे सकते हैं, टेक्निकल का। आप और भी ऑर्डिनेंस के एग्ज़ाम होते हैं, आप वो दे सकते हो। बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं जो 12th के पास आपके रेलवे के भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब आप 11th 12th में हो तो थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए, ताकि आप कॉम्पिटिटिव जो बुक्स हैं वो खरीदिए। आपके पास जब भी खाली टाइम हो आप उनको रीड करिए। आज की डेट में सारे सॉल्यूशंस आपको डिजिटली मिल जाते हैं। अगर नहीं भी मिलते हैं, आप उसके लिए अपने टीचर से पूछ लीजिए कि मेरा एक सवाल है जो कि बुक से नहीं है, बट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ऐसे करके आपकी आदत पड़ेगी मल्टीपल चीज़ें एक साथ पढ़ने की। ये आपके एक हैबिट में आएगा। मैं नहीं कहता हूँ कि आप ये तैयारी करोगे तो नहीं, आपको होना ही होना है, नहीं, लेकिन आपकी आदत पड़ जाएगी। आप एक साथ मल्टीपल चीज़ पढ़ रहे होगे, और अपनी जो पढ़ाई है वो तो पढ़ ही रहे होगे। जो
आपके जो आपके एकेडमिक और करियर के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है आपकी लैंग्वेज। लैंग्वेज देखिए, हम लोग इंडिया में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी हमारी मदर टंग है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है और हमें हिंदी बोलनी भी चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे बिजनेस की जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, तो हमें जो इंग्लिश लैंग्वेज है उस पे हमारी कमांड होनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ रिटन, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशंस, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कोई कुछ बोल रहा है उसको समझना, हमें अपनी बात को कैसे बोलना है, ये केवल एक लैंग्वेज है। और कोई भी दूसरी लैंग्वेज सीखना अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं हिंदी नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए, क्योंकि जब आप यहाँ रह रहे हो तो हिंदी तो आनी ही चाहिए। बट इंग्लिश लैंग्वेज को आपको अपना बेस बनाना है, क्योंकि अगर आपने ड्यूरिंग एकेडमिक अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज पे फोकस नहीं किया तो आपको आगे चल के दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि इंटर के बाद जो ग्रेजुएशन है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो आपका जो प्रोफेशनल्स एग्ज़ाम्स हैं, मोस्टली एग्ज़ाम आपके इंग्लिश लैंग्वेज में ही होते हैं। तो आपको ये फोकस करना पड़ेगा आपके ड्यूरिंग एकेडमिक डेज, अपने कैरियर के लिए इम्प्रूवमेंट करने के लिए। ये सारी जो बातें हैं ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर आपके पास में आता है, ये एक आपका कंपोनेंट हुआ जो कि आपका एकेडमिक और कैरियर ओरिएंटेड। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी आप स्कूल जाते हो तो आपको सिर्फ सीधे बुक आपको ओपन कराई जाती है कि ये बुक ओपन करो, आज ये चैप्टर पढ़ना है, और सीधे आपके टीचर्स पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। बट ये भी एक सब्जेक्ट है। अल्टीमेटली आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इसीलिए तो पढ़ाई कर रहे हैं ना, कि आप एक तो एजुकेटेड बने, दूसरा आप जो जॉब करना चाहो या जो बिजनेस करना चाहो या जिस तरीके से आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहो आप कर सको। इससे रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ यही रीज़न है ये मेरी क्लास डालने का। दूसरा जो आपका जो बकेट है वो दूसरा बकेट है आपका पर्सनल डेवलपमेंट और लाइफ स्किल। अपने आप को कैसे डेवलपमेंट करें। अभी तो हमने नॉलेज की बात कर ली, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन अपना जो पर्सनल, सबके पर्सनल गोल होते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। फिर वही बात मैं दोहराऊंगा, आपका जो गोल होना चाहिए वो गोल आपका आपके इंटरेस्ट के हिसाब से होना चाहिए। यानी जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ में आपका गोल होना चाहिए, क्योंकि अगर इंटरेस्ट आपका होगा तो आपको आगे सारी चीज़ें समझ में आएंगी। दूसरा चीज़, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको टाइम को कैसे मैनेज करना है। आप सारा दिन बुक लेके पढ़ते रहो उसका कोई मतलब नहीं है। कितनी देर तक इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हो उसका मतलब होता है। तो जो टाइम मैनेजमेंट है, आपको जो चीज़ें हैं आपको वन बाय वन लानी पड़ती हैं। आपको डिसाइड करना पड़ता है इतने से इतने देर तक मैं पढ़ूंगा, इतने से इतने देर तक मैं घूमने जाऊंगा, मैं खेलूंगा, ये सब सारी चीज़ें। टाइम मैनेजमेंट का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत बड़ा है। खास करके आजकल की डेली लाइफ में टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ये भी आपको कहूँगा, फिजिकल एक्टिविटी, जो फिजिकल एक्टिविटी है, चाहे आप टहलने जाइए, वॉक करने जाइए, चाहे आप रनिंग करने जाइए, चाहे आप स्विमिंग करने जाइए, या आप जिम जाइए, या आप कोई और भी आपका क्रिकेट, वॉलीबॉल, व्हाटएवर, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है अगर आपको ओवरऑल अपने आप को डेवलप करना है तो। क्योंकि आप जब भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो आपका जो माइंड है वो नेक्स्ट एक्टिविटी करने के लिए रेडी हो जाता है।
आपका आपका जो तनाव है, जो रेजिस्टेंस है, वो कम होता है। तो फिजिकल एक्टिविटी को एक पार्ट जरूर बनाएं। जबकि ये मिसकंसेप्शन है कि अगर कोई बच्चा है 11th में पढ़ रहा है, वो अगर एक्सरसाइज करने जा रहा है या खेलने जा रहा है तो लोग कहते हैं अरे ये तो खेलता ही रहता है। नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप फिट होंगे आप तभी कोई काम कर पाएंगे। तो ये इसको भी आप अपना एक हिस्सा बनाइए। फिर एक है माइंडसेट। अपने आप को डेवलप कैसे करना। माइंडसेट का मतलब ये होता है आपके, हमारे या और लोगों के माइंड में ये चीज आती है, ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा। कोई सोचता है मैं केवल यहां तक कर सकता हूं, इसके आगे मेरे बस का नहीं है। माइंडसेट आपका ब्रॉड होना चाहिए। अगर कोई चीज आपको करनी है, क्योंकि जो ब्रेन है, ब्रेन सबका बराबर है। ब्रेन को यूज कौन कैसे करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना यूज करोगे उतना ज्यादा ब्रेन आपका साफ होगा। तो आपको अपने माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव बना के रखना है कि मैंने ये कर लिया है, अब मैं आगे ये करूंगा, मैं यहां तक समझ गया हूं, अब मुझे आगे इसके आगे ये करना है। तो आप हमेशा अपने आप को नए नए चैलेंज देते रहें ताकि आपका जो माइंड है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी रहे। कंफर्ट जोन हमेशा छोड़ना पड़ेगा। सक्सेसफुल बनने के लिए आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। यानी आप अगर खाली बैठे हैं, आप उस समय कोई नॉवेल पढ़ सकते हैं, आप उस समय कोई मैगजीन पढ़ सकते हैं, आप उस समय कोई ऐसी मूवी देख सकते हैं जिससे आपको कुछ पॉजिटिव मैसेज मिले। तो ये खाली टाइम पे आप ये भी कर सकते हैं। फिर है आप अपने आप को एग्ज़ाम के एड्रेस, जो स्ट्रेस है उसको मैनेज करने के लिए क्या करना है। मेरा सबसे सजेशन यही रहता है कि हमारे ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम होने वाला होगा दिन रात पढ़ाई करते हैं। दिन रात पढ़ाई करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको उतना ही पढ़ाई करना चाहिए जब तक आपका इंटरेस्ट रहे। अगर एग्ज़ाम भी है तो भी आपको अपने रूटीन को नहीं बिगाड़ना चाहिए। रूटीन आपका सेम रहे। जब आप हर दिन अपने रूटीन को सेट करोगे, एग्ज़ाम के पहले आपको स्ट्रेस नहीं होगा। और एग्ज़ाम देने की सुबह तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम देने की सुबह आपके माइंड में कुछ डाउट आ रहे हैं और आप वो डाउट देख रहे हो, इसका मतलब है कि जो डाउट आप देख के जाओगे वो डाउट आपके दिमाग में हमेशा आते रहेंगे। यानी वो चीज़ें जो हैं, वो रिवीजन, वो आपके माइंड में टॉप में चला गया। तो जब भी आप स्टडी कर रहे हो आपको कूल रहना है और एग्ज़ाम की सुबह उठिए, रेडी होइए और एग्ज़ाम देने जाइए। तब आपको क्या होगा कि जितनी चीज़ें आपने पढ़ी होगी सब आपके दिमाग में सेम लेवल पे रहेंगी। तो ये एक जो बात थी जो मुझे तो कन्वे करना था, मैंने ट्राई किया है। अगर आप लोग भी तो ट्राई करेंगे तो आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। जो लास्ट जो बकेट है जिसको तो समझने की ज़रूरत है, एक तो हमने आपका एकेडमिक, दूसरा हमने आपका जो पर्सनल और लाइफ स्किल वाला, तीसरा हमारा जो है सोशल एंड बिहेवियर अवेयरनेस। आज की डेट में क्या हो रहा है कि लोग सिर्फ स्कूल से घर, या कहीं कोचिंग पढ़ने जा रहे हैं तो घर से कोचिंग। यानी आपने क्या किया कि जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में केवल आपने 3 चीज़ें
मेन बना ली अपने लाइफ में। उससे क्या होता है, स्कूल में आपको बुक नॉलेज मिलता है, आप वो लेते हो। कोचिंग में आपको बुक नॉलेज मिलता है, आप वो लेते हो। घर में आते हो तो आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हो, तो भी बुक नॉलेज ले रहे हो। बुक नॉलेज हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सफिशिएंट नहीं है। जब आप कभी काम करने जाओगे या आप कभी इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपसे कोई नहीं पूछता है कि आप मैथ का कोई फार्मूला बताइए। वो आपसे जब बात करता है तो आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन देखता है, आपका नॉलेज देखता है कि जिस सेक्टर के लिए आप गए हो उस सेक्टर में आपका इन डेप्थ नॉलेज कितना है। वो ये देखता है कि जो सोसाइटी में चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर वो आपसे बात करेगा, और वो देखता है कि आपको कितनी समझ है सोसाइटी की, आप कितने अवेयर हैं अपने कंट्री के इश्यूज़ या अपने सेक्टर के इश्यूज़ को लेकर के। तो ये सब चीज़ें आपको कब आएंगी, जब आप बुक इस नॉलेज से बाहर निकलोगे। तो आपको बुक पढ़ना है, वो इम्पोर्टेंट है, बट उसके साथ में आपको ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आपके अपने दोस्त होने चाहिए। आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के उनसे बात करिए। अगर आपके घर में कोई एल्डर है या आपके दादा दादी हैं, आप उनके साथ बैठिए, उनसे लाइफ का एक्सपीरियंस सीखिए। अगर आपके यहाँ पे कोई ऐसी कम्युनिटी है जो सोसाइटी के लिए काम करते हैं, आप उनसे जुड़िए, आपको काफ़ी सारे चीज़ें सीखने को मिलेगी। यानी कुल मिला के ये सब सारी की सारी चीज़ें आपको स्ट्रेस फ्री करती हैं, ताकि आप अपने काम के लिए रेडी हो जाते हो। तो आपको सोसाइटी को नहीं छोड़ना है। आपके पास में आपको सोसाइटी के लोगों के बीच रहना है, ताकि अगर आप कोई चीज़ ना देख पाए तो अगला आदमी आपको बता दे। ऐसे आपके नॉलेज में जो है, आपके नॉलेज में इजाफा होता है और आप सीख पाते हो कि सोसाइटी में क्या चल रहा है। और एक चीज़ और भी है कि मैं अगर स्टडी का मेन जो पीरियड देखूं, वो आपका 4 से 5 साल 6 साल होता है। अगर आपने 4-5 साल या जो भी 6 साल है, अगर आपने इन सब चीज़ों पे फोकस कर लिया, आगे की लाइफ जो होती है बड़े आराम से चलती है। अगर आपने यहाँ पे वो चीज़ें नहीं की तो आपको आगे आने वाली जो लाइफ है, हमेशा इस चीज़ का ये रहेगा कि अगर मैंने ये कर लिया होता तो अच्छा रहता। तो मेरी जो ये क्लासेस का पर्पस है, मेरा वही है कि मैं अपने स्टूडेंट को, अपनी यंग जनरेशन को मैं वो सब सारी चीज़ें बता सकूं, ताकि वो जब कॉलेज या इंस्टीट्यूट से या प्रोफेशनल कोर्स करके बाहर आए, तो जब हम लोग इंटरव्यू कर रहे हों या कोई दूसरी कंपनी का जो डायरेक्टर है, ऑनर है, इंटरव्यू कर उसको ये लगे कि हाँ, ये पूरा पैकेज है। हर जगह काम करने के लिए आपका ऐसा नहीं है कि हर एक कंपनी में आपका मैथ यूज़ होगा, आपका साइंस यूज़ होगा, आपकी एल्गोरिदम यूज़ होगी, ऐसा नहीं है। हर जगह आपका नॉलेज यूज़ होगा, हर जगह आपका वे ऑफ टॉकिंग यूज़ होगा, हर जगह आप कितना अच्छे से सुनते हो वो यूज़ होगा, आप कितना अच्छे से चीज़ों को समझते हो जब आपको कोई ट्रेनिंग दे रहा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपको जल्दी स्ट्रेस तो नहीं होता है। ये सब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको आजकल के कारपोरेट वर्ल्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद में जो लास्ट पॉइंट है मेरा, वो ये है कि ये मेरा मानना है कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो आप एज ए स्टूडेंट ही पढ़ाई नहीं कर रहे होते हो, साथ में आप अगर फील करोगे तो आप एज ए टीचर भी होते हो। क्यों? आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है, आप उसको जानना चाहते हो, वो आपके अंदर का
वो आपके अंदर का टीचर है जो आपको बोलता है कि अब ये पढ़ो, बट आप क्या करते हो, आप शांत होकर बैठ जाते हो, कौन पूछेगा, पूछेंगे तो अगल बगल वाला क्या सोच, नहीं। आपको जैसी सिग्नल मिले दिमाग से कि मुझे ये क्वेश्चन पूछना है, यानी मेरा यहाँ डाउट है, आप ओपनली पूछिए। क्योंकि जितने क्वेश्चन आपके अंदर होंगे, यानी इसका मतलब है कि आपका ब्रेन डेवलप कर रहा है। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन ही नहीं है तो इट मीन्स आपका ब्रेन एक लेवल ऊपर नहीं सोच पा रहा है। तो ये चीज़ें, और सबसे अच्छा, सबसे सही तरीके से अगर कोई समझ सकता है, कोई इवैल्यूएशन कर सकता है, कोई असेसमेंट कर सकता है अपने आप को, तो वो आप हो। आपका माइंड आपको सिग्नल जरूर भेजता है कि आपका असेसमेंट स्कोर क्या है, तो आपको उसे सुनना है, और उसको सुनने के बाद जो भी सही सोर्स है उस सोर्स से जाकर के हमको उसका जो आंसर है, उसका सलूशन है, वो ढूंढना है और उस क्वेश्चन को पूरा करना है। और एक चीज़ और, तो अभी मैंने आपको ये सब सारी चीज़ें बताई, तो अभी और भी क्लासेस होंगी आगे, एक हफ्ते में एक क्लास तो होगी ही। बट अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक जो आपको ये लगता हो कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, आप लोग कमेंट में छोड़ सकते हैं। मैं एक बार देख लूँगा सारे कमेंट, और उस कमेंट के हिसाब से जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग उसको आपके लिए लाएंगे। होप आपको ये मेरा जो सेशन है वो पसंद आएगा। आगे मैं और ट्राई करूँगा कि आप लोग के लिए ऐसे टॉपिक लाऊं जो कि किसी बुक या किसी स्कूल या किसी कॉलेज में उन पे ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाता है। थैंक यू सो मच।